था, है नहीं था। ठीक है, धन्य है इनकी धर्म दिव्य आत्मा, इनकी महा जीवन साथिनी बेचारी, वह एकदम धर्म परायण है। और ऐसा तो स्वर्ग जीवन खुद हो जाता है जिसकी जीवन साथी धर्म पत्नी यानी धर्म की प्रेरणा देने वाली हो, वह सबसे बड़ा भाग्यशाली है। सुंदर ना हो चलेगा, कोई बल्कि एकाध अवगुण हो तो और चलेगा, लेकिन धर्म की परायणता हो, सत्य का व्रता हो, ऐसी नारी ही पूजनीय है, ऐसी नारी ही मातृ शक्ति स्वरूप। वैसे हैं इनकी जीवन साथी। वह बेचारी आते थे, दीक्षा लेते थे, अपने तपस्या के कर्म के प्रभाव से आने वाली संकट विपदा टालती रही और महाराज जी को लाती रही। ये महाराज जी बोलते थे जाओ ना, अरे तुम जाओ ना, रोक नहीं रहे हैं, जाओ ना। वो बोलती थी चलिए ना, चलिए। दिव्य आत्माएं यही है, महाराज जी के सामने कह रहे हैं। अहंकार का जब सीमा थोड़ा होता है तो उससे नीचे सब हो जाते हैं। वो महाराज जी दीक्षा लेने में करीब कई वर्ष लगा, लेकिन धन्य हो देवी दीक्षा ले ली। ये सोच रहे थे कि मैं जाति में भी ऊंचा, उम्र में भी ऊंचा, ज्ञान में भी ऊंचा, विद्या में भी ऊंचा। और धर्मानंद क्या जाने, वो धर्मानंद इंटर करने वाला आदमी, हम इतना पढ़ा लिखा आदमी। धर्मानंद पांडे झुक गए। अब हम ठीक है प्रणाम कर लेते थे, ऐसे प्रणाम कर, ठीक है, हमें दुख नहीं है। हमें ये बात आपको बताना है कि यह अहंकार जब जब बढ़ता जाता है दिव्यात्माएं, यह अहंकार सब योग्यता होते हुए भी वह परम शक्ति सत्ता और सच्चे गुण से दूर कर देता और सच्चाई स्वीकार नहीं करता। दीक्षवा हमकी 10 गारी दे पहले, जब दीक्षा न ले कहे तो गुरु जी हवत चमत्कार दिखा दो हमके, तब मान ली तो सदगुरु हवा। ठीक है, समझ गए ना। वशिष्ठ जी कितने दिन हमसे नाराज होकर दूर हो गए थे। देखिए दिव्यात्माएं, बात ऐसी है, वह अहंकार कहाँ पनप जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। और अहंकार से यदि बच कर नहीं रहेंगे तो जिस प्रकार से एक छोटी सी आग की चिंगारी दिव्यात्माएं कितने बड़े नगर को जलाकर भस्म कर देती है, एक छोटा सा नाग का एक बूंद जहर हाथी को मार डालता है। हाथी को तो चींटी के जहर मार डालता है, शरीर को समाप्त कर देता है। दिव्यात्माएं उस तरह से एक छोटा सा अहंकार घमंड यदि बीच में प्रकट हो गया तो सुख और शांति दोनों खा जाता है, और जब तक वो रहता है वह कभी 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 आचार्य शुक्र जी महाराज भी घमंडही में हमारे पास गए थे। ये जो खड़े हैं, अब खड़े हैं, तब खड़े नहीं थे, तब पड़े थे, वो भी कुर्सी पर। अब बोलो ना बैठे, गुरु जी के सामने बैठेंगे। अब बोलो तो बोले गुरु जी के सामने बैठेंगे। तब पड़े थे, जहाँ पड़े थे, जहाँ गुरु जी पड़े थे वहीं ये भी पड़े थे बगल। चाचा जी पैर के नीचे थे। अब चाचा जी पैर के नीचे थोड़ा उटपटाहट होती थी, चलो चलो चलो, और बोलते थे अच्छा चलो। क्या सताता था अहंकार। हम गोला तहसील का एक बहुत बड़ा है, कोई भी एसडीएम आता है मुझसे ताल मिलाकर रहता है, सब नीचे ऊपर हमारे अधिकारी सब लोग हैं, और हम इतने इस आदमी के बगल में बैठे जाए, इसको गुरु बनाए, वो भी राय साहब। देखिए दिव्यात्माएं, अहंकार कोई जगह नहीं खोजता है, कहीं से भी प्रकट हो जाता है। जाति से हो जाएगा, धन से हो जाएगा, बल से हो जाएगा, झूठे हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, झूठे हो जाएगा। जैसे पेड़ पर ये फैलता है ना, बिना अपना क्या बोलते हैं, कसबावर होती है ना, बंजा, किसी पेड़ पर बंदा हो जाता है, उसका जड़ नहीं होता। अहंकार का जड़ नहीं है। कब पैदा हो जाता है? और दिव्यात्माएं जब अहंकार पैदा होता है तो मैं बताऊं, ऐसे समय हमें सदगुरु की आवश्यकता होती है, ताकि हमें अहंकार से दूर करके सदगुरु से भर दे। आज वही साहब के हम घर गए थे, माँ का रथ गया था, आचार्य यात्रा। आपकी बाणी को सुनकर लगा कि वह
सचमुच मतंग ऋषि बोल रहे। इतनी आप थे धर्मानंद जी, आप साहब से गवाह हैं, गवाह हैं। हमारा हृदय और आंख दोनों प्रेमाश्रु से भर गए। हमने कहा धन्य हो, आज मेरी तपस्या सफल हो गई कि यह देवेंद्र जी देवेंद्र नहीं है, आज सचमुच एक महान पुण्य आत्मा है, जो सचमुच जिसकी खोज एक सदगुरु की होती है, और सचमुच वैसे ही लोगों की खोज भगवान और मां शक्ति की भी होती है। सारे दिव्यात्माएं जितने भी संत सज्जन शास्त्र सम्मत बुद्ध सुजान सदगुरु सारे यही बात बताते हैं कि यदि अहंकार से आदमी विमुक्त हो जाए, अहंकार ही एक ऐसी दीवार होती है जो हमारे और परमात्मा के बीच में होती है, और जिस समय अभिमान की दीवार गिर जाती है उस दिन हमें दीदार हो जाता है। किससे? जेकर रचल बाटे सगरी जहानवा हो, जेकर रचल बाटे सगरी जहानवा हो, जेकर रचल बाटे सगरी जहानवा हो, जेकर दया से चले धरती का गगनवा हो, जेकर दया से चले कोटि नमन सतगुरु हमारे, भगवान सतगुरु चरणन में लागे, भगवान सतगुरु चरणन में लागे, एक बार की बात है कि एक महात्मा जी मेरे साथ आ रहे थे, कर रहे थे वो फ्लाइट में, वो भी थे हम भी थे, संजोग से सीट भी अगल बगल में था। महात्मा जी बड़े अच्छे थे, दयालु थे, थे और हम सबसे बात होने लगी। तो हम तो अपने सिंपल ड्रेस में थे। ए बेटा बाबू बढ़ जाइए, थोड़ा दिक्कत हो रही है, आप दीजिए वो दूसरा हो हाँ। तो देखें जब हम वो पास में बगल में थे तो वो बोले जब वाणी का कुछ अभाव लेन देन प्रभाव हुआ, अच्छा चोर इकट्ठा होगा तो चोरी की बात करेगा, बलात्कारी आदमी होगा तो चरित्रहीनता की बात करेगा, दुष्ट आदमी दुष्टता की बात करेगा, शराबी आदमी शराब का बात करेगा, है ना? है? यदि कचहरी का आदमी रहेगा तो कचहरी की बात करेगा, डॉक्टर लोग इकट्ठा होंगे तो बीमारी रोग की बात करेंगे, होता है ना? दधीच होंगे तो सुखाओं का बात करेंगे, तंत्र मंत्र का बात करेंगे, होता है ना? मोहन टेलर इकट्ठा होंगे तो सिलाई की बात करेंगे। ये पता नहीं कहाँ से हमारे जिम्मे लग गया आज। ठीक है, तो अब हुआ क्या? वो महाराज जी बात होने लगी तो उन्होंने गहराई से पढ़ा, कहा लग रहा है कि हाँ आप भी तो हमसे मिलते जुलते हमारी जाति के, जाति का मतलब माने सन्यासी तपस्वी थे। अच्छा ही बताइए आप लोगों को कैसे उपदेश देते हैं, कैसे उपदेश देते हैं, आपको देने का तरीका क्या है? हमने कहा कुछ आपे तरीका बता दीजिए। बड़ा हमारा आया है, देखिए यहाँ बोलता हूँ और यहाँ से करने के बाद चुप रहता हूँ, बहुत चुप रहता हूँ, बहुत चुप रहता हूँ, हद से ज्यादा बहुत कम बोलता हूँ, ठीक है ना? तो हमने कहा आप ही तरीका बता दिए। तो महात्मा ने एक बात बताई, आप लोग गौर करिएगा, अहंकार पर ही है, बहुत अच्छी बात। वो बोले कि एक पत्नी प्रेमी थी, वो बेचारी हमसे दीक्षा ले ली, लेकिन उसका पति बड़ा घमंडी था। क्या था? वो बोला ढोंगी पाखंडी 420 के चक्कर में जाती हो, बिना वजह पैसा लूटते हैं, लूट कर लेकर लोग चले जाते हैं, क्या करते हैं? वो बेचारी रोने लगी, कही गुरुजी मेरा तो भला हो जाएगा मान रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन साथी का भला कैसे होगा? नशा इतना करते हैं कि 4 लोग पकड़ कर उठाते हैं, डॉक्टर इतनी ऐसी बीमारी हुई कि जवाब दे चुका है, कुछ ऐसा करें, उपाय करें। तो वो कहे कि ठीक है, बोले कि चलो ठीक है,
गुरु जी बोले ठीक है जाओ लेकर के आना। तो पत्नी बेचारी ले गई, पास में बैठा, कहे गांव वाले भी हो गए, गांव वाले आज थे, ठीक ना। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसे पूरे गांव वाले आज जो वो यहाँ रहेगा ही नहीं, वो यहाँ रहेगा, उसको अच्छा लगेगा ही नहीं। वो जब गांव में आया तो गुरुजी अपन बैठे थे वहीं पर बगल में बैठ गया, पूरा ताव से